कर्ताव्य स्तोत्रम यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबों को इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, ताकि हम उसकी वाणी के द्वारा अद्भुत बातों को सीख सके और केवल उसको सीख कर अपने तक न रखे, परंतु हम इसको संसार के कोने कोने में लेकर जा सके। हालेलुया। प्रियो, मैं और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और आज उसी असंभव परमेश्वर के, वो महान परमेश्वर जिसने अपने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, आज फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में हम उससे स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। एक बहुत अद्भुत विषय को परमेश्वर हमारे मध्य में लेकर आया है। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि एक नया विषय है और हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं। कल मैं एक हाउस चर्च में था और किसी ने मुझसे कहा कि मैं डिस्कस कर रहा था वहाँ पर ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, कि शत्रु के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर एक पासवान थे, प्रभु में मेरे भाई हैं, मित्र हैं। उन्होंने कहा, नो ब्रदर, बट यू शुड स्पीक मोर अबाउट गॉड, और सडनली परमेश्वर ने मुझे इसी अध्ययन में की उन बातों को याद दिलाया कि परमेश्वर ने केवल शत्रु से बात नहीं की, पर शत्रु के बारे में भी बात की और शत्रु से आगाह रहने की भी बात की। आमेन। सो आई वाज जस्ट टेलिंग हिम, एंड today morning he called me up, and he was giving awesome testimony of his life and how overnight, एक रात में कैसे परमेश्वर ने कुछ बातों के द्वारा उनके जीवन में काम किया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपने शब्दों को, धर्मी के मुख से निकले हुए शब्दों को यहोवा परमेश्वर व्यर्थ ठहर कर नीचे नहीं गिरने देता। आमेन। एवरी वर्ड विच यू स्पीक हैज अ वैल्यू। हर वो शब्द जो आप बोलते हैं उसकी एक अपनी अहमियत है, अपना एक इम्पोर्टेंस है, अपना एक महत्व है। और क्योंकि परमेश्वर ही वचन है, परमेश्वर ही शब्द है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। सो आइए प्रियो, आज फिर एक बार उसी परमेश्वर के शब्द को परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम पर उंडेलने पर है। कल मैंने आपको 3 बातें मैंने आपको बताया था जो जिसके विषय में कल हमने सीखा। एक मैंने व्यवस्था की पुस्तक बताई थी, दूसरा मैंने आपको हारून की लाठी के बारे में बताया था, तीसरा मन्ना के विषय में बताया था। प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों के द्वारा कल बहुत लोगों ने आशीष पाई। और मुझे आज भी कुछ लोगों के फ़ोन आए कि हमको बहुत आनंद हुआ, कल हमने कुछ नई बातों को सीखा। और मैंने उनसे कहा कि परमेश्वर अक्सर ऐसे ही हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। सो आज हम फिर एक बार प्रभु की वाणी को सुनने, सीखने और समझने जा रहे हैं। लेकिन रोज़ के नहीं, हम कुछ वचनों को पढ़कर उसकी महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद देंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं प्रभु के लोगों, वो बुद्धि की पुस्तक से है, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 एंड वर्स 6 to 12। सब लोग निकाल लेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 9 वर्सेस 6 to 12। नीति वचन की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके 6 से लेकर 12 वचन हम पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, मेरा विश्वास है आप लोगों ने अपने अपने पवित्र शास्त्र में इस पुस्तक को निकाल लिया है और आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार है। लेट अस रीड। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा देता है वहाँ अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वहाँ कलंकित होता है। इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, 7वें वचन को। ठट्टा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वहाँ तुझसे प्रेम रखेगा। बुद्धिमान को शिक्षा दे, वहाँ अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे, वहाँ अपनी विद्या बढ़ाएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। हालेलुया। अद्भुत वचन है। आज सवेरे में जब पढ़ रहा था, प्रभु ने कुछ बातों को मेरे हृदय में इन वचनों के द्वारा डाला। वचन कहता है, लीव योर सिंपल वेज एंड लिव and walk in the way of insight. हालेलुया।
भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। इसको अंडरलाइन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से मार्ग में? अंधकार के मार्ग में नहीं लिखा है, प्रभु के मार्ग में नहीं लिखा है, किसी और मार्ग के विषय में नहीं लिखा है, अनंत जीवन का मार्ग नहीं लिखा है, समझ का मार्ग लिखा है। मेरे वचन के ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। हालेलुया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स, जो ये कहता है कि समझ के मार्ग में सीधे चलो। मैंने आपको बताया था, वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो, करेक्ट। बट मैंने आपको उस दिन बताया था, वचन के सुनने और उस पर चलने के बीच में वचन का समझना बहुत ज़रूरी होता है। वचन को समझेंगे नहीं तो चलेंगे कैसे? अगर आप मोबाइल में या कार में अपने गूगल मैप लगा कर किसी रास्ते पर निकल पड़े हो और गूगल मैप आपको लेकर जाता है और एकदम से दो अलग अलग वेज आते हैं, दोनों ब्लू कलर के हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर मैं इधर से जाऊँ कि इधर से जाऊँ, ब्रिज पर चढ़ना है या नीचे से जाना है। कई बार वो ब्रिज वापस उसी रास्ते पर जा मिलता है जहाँ से नीचे का मार्ग मिलता है। सो वो समय में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हमको समझ की ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया। आपके सामने वचन सिखाया गया है, उस पर चलने का मार्ग भी आपको दे दिया गया है, लेकिन चलेंगे आप तभी जब सही समझ के साथ उस मार्ग पर आप समझ के द्वारा आगे बढ़ेंगे। आमीन। इसलिए वचन के सुनने और वचन के चलने में वचन का समझना बहुत ज़रूरी होता है। आमीन। और इस वचन को समझने में, इसके ज्ञान, इसकी भेद की बातों को समझने के लिए ही परमेश्वर पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से हमारे मध्य में यहाँ रोज आ रहा है। हालेलुया। ताकि हम वचन के ज्ञान को और परमेश्वर की समझ और बुद्धि को जान सके और उसे पकड़ कर रख सके। हालेलुया। वचन कहता है समझ के मार्ग में सीधे चलो। जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। वेरी सिंपल। जो ठट्टा करता है, जो ठट्टा करने वाले को शिक्षा, अर्थात आपको ठट्टा करने वाले और जो आपके विरोधी है, दुष्ट जन है, उन दोनों के पीछे आपको अपना समय नहीं गंवाना है। हालेलुया। कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप डूइंग योर जॉब। व्हाट पीपल आर सेइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, but what the spirit of the Lord and the kingdom of God is speaking about you, that is more important। स्वर्ग का परमेश्वर अय्यूब के बारे में कहता है वो खरा है, वो धर्मी है, वो बुराई से दूर रहता है। उसके आपके बारे में स्वर्ग और स्वर्ग का परमेश्वर क्या कहता है ये जानना जरूरी है। हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, जो ठट्टा करने वालों को शिक्षा देता है, अगर आपकी कोई ठट्टा कर रहा है, मौकरी कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, आप गुस्से में आकर अगर उसके विरोध में किसी को कुछ बोल देते, शिक्षा देते, तो बाइबल कहती है वह अपमानित होगा और जो दुष्ट जन को डांटता है वह तो कलंकित हो जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। ठट्टा करने वाले को न डांट, मैंने नहीं लिखा है, प्रभु का वचन कहता है ठट्टा करने वालों को न डांट, ऐसा न हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट। हालेलुया। बुद्धिमान को क्यों डांट? क्योंकि जब आप बुद्धिमान को डांटेंगे तो वह, क्योंकि आप उसको सत्य से अवगत करा रहे हैं, वह आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमान के पास अच्छे और बुरे के समझने का ज्ञान होता है। जो ठट्टा करने वाला होता है उसको आप कितना भी अच्छा समझाएंगे पर उसे बुरा ही समझता है। हालेलुया। बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा, धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या बढ़ाएगा। गिव इंस्ट्रक्शंस टू अ वाइज मैन एंड ही विल बी स्टिल वाइजर, टीच अ राइचस मैन एंड ही विल इंक्रीज इन लर्निंग। हालेलुया। आमीन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, याद कर लो। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is insight। The fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the and the knowledge of the and the knowledge of the इसमें करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है बिकॉज मेरे सामने जो बाइबल रखा है, द नॉलेज ऑफ द परम, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। हिंदी में सही आया है, अंग्रेजी में बराबर नहीं आया है। हिंदी में इट इज वेरी करेक्ट। हमेशा ध्यान में रखना,
जब जब आप और मैं यहोवा के भय में होते हैं तो मेरा और आपका यहोवा के भय में रहना हमारी बुद्धि को खोल देता है। हालेलुया। और जब बुद्धि कार्य करेगी तो हम गलत मार्गों पर नहीं परंतु हम समझ के मार्ग पर ही बढ़ेंगे। ईमान। आगे वचन कहता है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अर्थात आपके आयु पर आशीष देने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर को है। हम पवित्र शास्त्र के राजा को जानते हैं जिसकी आयु को परमेश्वर ने बढ़ा दिया जब उसने मांगा। हालेलुया। आमीन। ये अधिकार किसी और के पास नहीं है, एक ही नाम है जो आपकी आयु को बढ़ाता है, जो कहता है मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे द्वारा तेरी आयु कोई बढ़ा नहीं सकता। और उस अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा और यदि तू ठट्टा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। द चॉइस इज योर्स। आमीन। अगेन गॉड हैज गिवन अस, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है प्रिय, जो अच्छे और बुरे के ज्ञान से हमें भरता है। ये चॉइस मेरी और आपकी है। यदि तू ठट्टा करने वालों की भीड़ में रहेगा तो दंड को तू ही भोगेगा, तेरे बदले दूसरा नहीं भोगेगा। इसलिए कभी भी किसी की ठट्टा नहीं करना, मजाक नहीं उड़ाना। अरे कितना छोटा सा हाइट है, कैसा दिखता है, अरे ऐसा है, अरे वैसा है, अरे बड़ी बड़ी बातें करता है, आता जाता कुछ नहीं। कभी भी ठट्टा नहीं उड़ाया, क्योंकि ठट्टा उड़ाओगे तो वचन कहता है दंड केवल ठट्टा उड़ाने वाला ही भोगेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहता है। ये समय है जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे, और प्रभु जो भी बातें हमें इन वचनों के द्वारा बताता है प्रियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना परंतु इस पर मनन करना, इस पर अध्ययन करना। प्रभु किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हमने अब भी सीखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है। इस वचन को बड़ी गंभीरता से लेना। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है प्रभु जी। परमेश्वर पिता पिछले 3 वर्षों से अधिक समय प्रभु तू हमारे साथ रहा, हमारी सहायता और मदद की। दिन प्रतिदिन प्रभु तूने इस YouTube के चैनल पर आकर अपनी उपस्थिति को दिया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज के आने वाले वचनों की हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू हमारे साथ हो, हमारी सहायता और मदद कर। स्वर्गीय बुद्धि समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी अपने आप को इस समय हम तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू में हम डुबो देते हैं राजा। सारी बातों की महिमा तुझे देते हैं प्रभु जी, और आगे के संपूर्ण समय को हम यीशु नासरी के नाम से तुझे समर्पित करते हैं राजा। सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यहोवा यीशु मसीह परमेश्वर के नाम से, त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल हम लोग कुछ अद्भुत बातों को सीख रहे थे। मैंने आपको कहा था कि स्वर्ग के परमेश्वर को स्वर्ग के दूतों की सुरक्षा के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। आमीन। जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको कल ये बताया था किसी ने मुझे कहा अजय आप हमको थोड़ा और समझाना, इसलिए आई विल टेक सम टाइम। मैंने कल आपको बताया था परमेश्वर की सामर्थ और महिमा और पवित्रता इतनी अधिक है कि उससे हमारी सुरक्षा के लिए उस स्थान पर ये करूब नीचे की ओर गर्दन घुमाए अपने पंखों से परमेश्वर की पवित्रता सामर्थ से हमारी सुरक्षा करते थे। हालेलुया। तो किसी ने मुझसे आज पूछा था कि पास्टर इसका मतलब हम परमेश्वर की महिमा से दूर रहना चाहिए? नो। परमेश्वर की महिमा आप उतनी ही ले सकते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी मानव जाति की कैपेसिटी है। आमीन। आप प्रमाण से अधिक उसको स्पर्श करने का प्रयत्न करेंगे तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। आमीन। इसीलिए जब महिमा के बादल भवन में प्रभु के उतर आते थे तो वचन में ऐसा लिखा है महायाजक और याजक भी मूर्छित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु की महिमा में मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता तो देखेगा कैसे भला। हालेलुया। जब उस पहाड़ पर चेलों ने यीशु मसीह से कहा तू अपनी महिमा को प्रकट कर,
तो कहा गया मैं अपनी पीठ तुमको दिखाता हूँ क्योंकि तुम मेरी महिमा को, मेरी सामर्थ को समझ नहीं पाओगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण मूसा के जीवन में दिया है। मूसा जब भी पहाड़ी पर जाता था और जब प्रभु से बातें करके लौटता था तो वचन कहता है परमेश्वर की महिमा का प्रकाश उस परमेश्वर के सेवक के मुख पर इतना चमकता था कि जब वो नीचे आता था तो लोग कहते थे अपने मुंह को ढांप ले, क्योंकि हम परमेश्वर के ने तुझे दी हुई तेरी महिमा को, उसकी महिमा को हम देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। सोचिए, सिर्फ चेहरे को महिमा से भर देता था तो लोग बोलते थे कपड़ा ढांप ले। आमीन। तो इस अद्भुत सामर्थ, इस अद्भुत महिमा से हमारी सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत परमेश्वर के ने असाइन किए थे। हालेलुया। And one very important thing I told you yesterday, I told you without blood there is no forgiveness of sins. Hallelujah. Without blood, लहू के बिना पापों की क्षमा नहीं है। इसीलिए क्या होता था, जब वे करूब उस स्थान पर आते थे, उस मर्सी सीट के पास, तो वो उसको ढांप लेते थे। फिर उस मर्सी सीट से, उस महिमा से वो उस याजक की सुरक्षा करते थे मनुष्य की। और फिर याजक थरथराते हुए, कांपते हुए, संपूर्ण पवित्रता के साथ लहू को लेकर, बलिदान के लहू को लेकर जाता था और उस पर वो उंडेल देता था, उसको लेता था, उसको उंडेल देता था। जैसे ही लहू उंडेला जाता था तो वहां पर प्रभु की उपस्थिति आती थी और उस लहू के उंडेले जाने से जो प्रभु की उपस्थिति आती थी उसके द्वारा इज़राइल के अर्थात धर्मियों के अर्थात प्रभु के लोगों के पाप क्षमा किए जाते थे। हालेलुया। इसका सरल अर्थ है, प्रभु की महिमा तो है पर जब तक लहू नहीं बहाया जाता था वो पापों की क्षमा होना असंभव था। हालेलुया। अब मुझे और आपको, मैं इसका बहुत अद्भुत उदाहरण आपको देता हूँ। ऐसे तो 2-3 उदाहरण है पर मैं एक अद्भुत उदाहरण देता हूँ जो हम सबों ने कई बार अध्ययन किया है कि क्यों परमेश्वर की महिमा इतनी भयंकर थी और क्यों स्वर्गदूत उसको ढांप कर रखते थे कि मनुष्य इससे कहीं मर न जाए। ऐसा क्यों होता था उसका उदाहरण मैं आपको पवित्र शास्त्र में देता हूँ। क्यों मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा असंभव है, क्यों मैं कहता हूँ। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 13 वर्स 9 and 10। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 13 वर्स 9 and 10। पहला इतिहास उसका 13 अध्याय और उसके 9 और 10 वचन। पहला इतिहास 13 अध्याय 9 और 10 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। ये उदाहरण पवित्र शास्त्र का है, मैंने तैयार किया हुआ नहीं है। आमीन। सो जब वे किदोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वही अर्थात उज्जा वही परमेश्वर के सामने मर गया। हालेलुया। जब अभी मैं इस अध्ययन को कर रहा हूँ तो इतने वर्षों के बाद मेरे पास ये प्रकाशन आया है। हम में से कई लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन हमको प्रकाशन ही नहीं है। लोगोस हमारे पास है, रेमा नहीं है जो प्रभु की तरफ से, प्रभु की आत्मा की तरफ से आता है। अब देखिए, मैं कई वर्षों से परमेश्वर से पूछता रहा, प्रभु ये उज्जा कोई पाप तो नहीं कर रहा था, ये पाप तो नहीं किया था इसने। तेरा संदूक, वाचा का संदूक जो तेरी उपस्थिति को दर्शाता है, जो तेरी पवित्रता को, तेरे अच्छे गुणों को, सारे गुणों को दर्शाता है, ये उस बैलगाड़ी से गिर रहा था और वो तेरी उपस्थिति का अनादर नहीं होना चाहिए। इसीलिए उज्जा ने उसको पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाया। आमीन। अर्थात बैलों ने ठोकर खाई, बैल चल रहा है, पीछे संदूक रखा है, टकक टकक टकक, एकदम से बैल, तो ये संदूक गिर जाएगा ना, ये गिरना नहीं चाहिए, इसलिए उसने हाथ लगाया ताकि तेरा अनादर ना होने पाए, तेरी उपस्थिति का अनादर ना होने पाए। तो उज्जा ने तो कुछ गलत नहीं किया था प्रभु, फिर तू कहता है कि तब तेरा कोप भड़क उठा। बहुत सारे लोगों ने कहा उज्जा ने उस पवित्र वाचा के संदूक को हाथ लगाया इसीलिए वो मर गया। मैंने अभी तक यही सुना है ना। सो
ऑब्वियसली अलग अलग प्रकाशन सुने होंगे, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने अभी तक यही सुना, क्योंकि उसने परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को स्पर्श किया इसीलिए वो मर गया। अरे लेकिन परमेश्वर तो चाहता है कि उसके लोग उसकी उपस्थिति में रहें, तो फिर वो उपस्थिति में पहले बुलाकर बाद में मार देता है क्या? हमारा परमेश्वर ऐसा है क्या? नहीं। तो मैं इस पर मनन करने लगा। तब यहोवा का कोप, अरे बैलों ने ठोकर खाई, प्रभु तू खुद गिर रहा था, वाचा का संदूक यानी परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु तू गिर रहा था तो उसने बचाने के लिए कि आपका अनादर न हो, और आप कहते हैं आपने उसको वही मार दिया, परमेश्वर के सामने मर गया, ऐसा लिखा है। अब प्रश्न ये है कि उज्जा की मृत्यु क्यों हुई? तो ये उज्जा की मृत्यु क्यों हुई, ये जो प्रश्न है ना, इसका उत्तर मुझे कहां पर प्राप्त हुआ? इसका उत्तर मुझे प्राप्त हुआ इस मर्सी सीट के अध्ययन पर। हालेलुया। मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। यू नो, उजिया डिड नॉट डाई, उज्जा इसलिए नहीं मरा क्योंकि उसने वाचा के संदूक को स्पर्श कर लिया था, बट उज्जा इसीलिए मरा बिकॉज ही टच्ड द आर्क विथ नो ब्लड। हालेलुया। उज्जा ने उस संदूक को हाथ लगाया जिस पर लहू नहीं था। हालेलुया। यहां पर मैंने आपको क्या बताया? ये मर्सी सीट के ऊपर दो स्वर्गदूत पंखों को फैलाए है, प्रभु की महिमा, उसकी उपस्थिति, उसके पवित्रता को ढापे हुए है, और जब याजक उस लहू को उंडेलता था तब परमेश्वर की उपस्थिति आती थी। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति के बिना पापों की क्षमा नहीं है, और पृथ्वी पर जितने मनुष्य जाति है, मानव जाति, उन सबों ने पाप किया, ऐसा वचन लिखा है। इसीलिए जब उज्जा ने उस संदूक को थामने की या बचाने की कोशिश की तो उज्जा अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसने उस आर्क ऑफ कवनेंट को, उस वाचा के संदूक को स्पर्श कर लिया जिस पर बलिदान का लहू नहीं उंडेला गया था, और तब यहोवा का कोप भड़का और उज्जा वहीं मर गया। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर द उजिया वे डाइड बिकॉज ही टच्ड the ark with no blood at all. हालेलुया। बिना बलिदान, क्योंकि उज्जा पापी है, मनुष्य है, तो पाप किया हुआ है, तो बिना, तब यीशु मसीह का लहू नहीं बहाया गया था, हमेशा की पापों से, श्रापों से छुटकारा नहीं था, व्यवस्था के अधीनता और अनुसार उस समय छुटकारा दिया जाता था। सो व्हाट हैपेंड? बिना लहू के क्षमा नहीं है, और इसने परमेश्वर की पवित्रता और महिमा को स्पर्श करने का प्रयत्न किया, इसीलिए उज्जा उसी स्थान पर मर गया। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सो ऑलवेज बी केयरफुल, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वी ऑल इंक्लूड, पहले मेरे से ही शुरू होता है, जो ये बड़ा ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूँ ये मुझ पर सबसे पहले अप्लाई होता है। ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन वी बिगिन टू हैंडल गॉड्स ग्लोरी, जब हम परमेश्वर की महिमा को लेकर आगे बढ़ते हैं, उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं, या जब हम स्तुति आराधना या जहां कहीं भी परमेश्वर की उपस्थिति है, व्हेन वी बिगिन टू हैंडल दैट गॉड्स ग्लोरी without caution, without respect and without reverence, that in that condition we need to be very careful. अगर हम परमेश्वर की उस महिमा का अगर आदर नहीं करते, अगर हम उससे सचेत और सतर्क नहीं रहते, अगर हम उसकी उपस्थिति में नहीं बढ़ते हैं, तो हमारे लिए ये खतरे की घंटी है। हालेलुया। इसीलिए अक्सर मैं आपको कहता हूँ, परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। इस संसार के सारे अपराधों को मैं क्षमा करूंगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा को खेदित करेगा वो पाप क्षमा किया न जाएगा। जिनके सुनने के कान हो बड़े ध्यान से सुन ले। आमीन। Always be careful when you handle God's glory, or when you are worshiping the Lord, praising God, you are preaching the word. You know, if you are doing those things without respect, without reverence, without caution, then it may harm you. Hallelujah. ये मैं नहीं कह रहा, डरा भी नहीं रहा, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। जब कभी भी आप परमेश्वर के कार्य को करें, आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग पीपल, जो मुझे जानते हैं वो इस बात को जरूर सहमत होंगे, मैं हमेशा कहता हूँ, प्रभु के राज्य से मजाकबाजी नहीं,
प्रभु के राज्य में नो कॉम्प्रोमाइज, परमेश्वर के राज्य में कोई सौदेबाजी नहीं, कोई ऑफरिंग का डिमांड नहीं, कोई सेवकाई का डिमांड नहीं। नो नो नो, परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया, ये हमारी योग्यता से बहुत बड़ी आशीष है जो प्रभु ने हमें दी है। हालेलुया। सो नो मजाक इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में मुझे मजाक पसंद नहीं है। Hallelujah. Because if you try to handle God's glory with your own wisdom, without caution, without reverence, without respect of God, then you may be the man like Uzziah. Hallelujah. आप उज्जा के जैसे स्थान पर पहुंच जाएंगे। हालेलुया। याद रखिएगा। सी Bible says before God created man, God conceived man. इससे पहले कि परमेश्वर मनुष्य को तैयार करे, उसने मनुष्य के विषय में कल्पना की, सोचा है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, ये जो शैतान, एज वी आर लर्निंग अबाउट द डेविल, नो योर एनिमी, जब हम इस शैतान के विषय में सीख रहे हैं तो याद रखिएगा, बिफोर गॉड क्रिएटेड मैन, ही कंसीव्ड मैन, उसने मनुष्य के विषय में कल्पना की, मनुष्य के विषय में सोचने लगा। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि लूसीफर आपके विषय में आपसे पहले जानता है। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज जब परमेश्वर परमेश्वर की उपस्थिति में, उस पवित्र पर्वत, मैंने आपको बताया पर्वत है वो स्थान जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, उस पर्वत पर लूसीफर घुमा फिरा करता था। Amen. So always remember, as God knows you better than you, शत्रु भी अर्थात लूसीफर भी उस समय आपके विषय में बहुत कुछ जानता था। हालेलुया। याद रखें, लूसीफर परमेश्वर के साथ, ऐसा लिखा है, परमेश्वर के साथ ऐसा शब्द आया हुआ है, उसके पवित्र पर्वत पर रहा करता था और परमेश्वर के बहुत करीब था। हालेलुया। सो वो आपके और मेरे बारे में बहुत सारी चीजें जानता है। इसलिए नो मजाक, डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। हालेलुया। परमेश्वर को मजाक में नहीं लेना, इग्नोर नहीं करना। गॉड सेज अबाउट हिम इज, यू वेयर द मॉडल ऑफ परफेक्शन। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने सोच समझ कर नहीं लिखा। द बाइबल सेज यू वेयर द मॉडल ऑफ परफेक्शन इन द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 28। इट इज सेड, ऐसा लिखा है, इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, यू वेयर द मॉडल ऑफ परफेक्शन। तू उत्तम से भी उत्तम था, अर्थात परमेश्वर ने ऑलमोस्ट इसको परफेक्ट बनाया था। हालेलुया। मॉडल ऑफ परफेक्शन है ना, इससे परफेक्ट और कुछ नहीं था। क्या ऑनर था इसका उस पवित्र पर्वत पर, उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस करोड़ों स्वर्गदूतों के सामने, जिसकी गवाही यहोवा स्वयं देता है, दैट यू वेयर द मॉडल ऑफ परफेक्शन। हालेलुया। अब यहां तक सब ठीक चल रहा था, तुझ में से बांसुलियां निकली, वाद्य निकले, सुलेमानी, फिरोजा, नीलमणि, ये मणि, वो मणि, सोना, चांदी, बहुत सारी चीज़ों से परमेश्वर ने उसकी तारीफ की, उसके विषय में हमें सिखाया, उसके पास ये था, ये अधिकार था, वो अधिकार था, ये था, वो था। अब तक सब ठीक चल रहा था। इन वचनों तक जो हमने अध्ययन किया उस तक सब ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। परमेश्वर का करूब प्रधान स्वर्गदूत आराम से, दिस cherubim is moving on the mountain with God. हालेलुया। ये परमेश्वर के साथ उस पवित्र पर्वत पर, उस माणिक की आग जैसे आग उगलने वाली माणिकों के बीच में, उन पत्थरों के बीच में, अनमोल पत्थरों के बीच में चला फिरा करता था। हालेलुया। यहां तक सब ठीक था। अब हम ये सीखने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्या हो गया कि लूसीफर शैतान बन गया। हालेलुया। लेकिन ये हम अगले अध्ययन में सीखेंगे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है। बिफोर फिनिशिंग दिस वर्ड, वंस अगेन आई वांट टू रिपीट व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर। बी ऑलवेज केयरफुल व्हेन यू कैरी और व्हेन यू आर हैंडलिंग गॉड्स ग्लोरी without caution, without reverence and without respect of God। आप परमेश्वर को की महिमा को मजाक में लेकर अगर चल रहे हैं तो सावधान और सचेत हो जाए। परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का नाम ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। आमीन।
प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने फिर एक बार आज हमारी सुधि ली प्रभु जी, हमें अद्भुत बातों से तूने सिखाया परमेश्वर पिता कि क्यों प्रभु जी उज्जा की मृत्यु हुई राजा। प्रभु जी तूने हमारे मुख पर आंखों पर गिरे हुए पर्दों को प्रभु परमेश्वर पिता तूने हमें फिर एक बार हमें उस परत को हटाकर प्रभु समझ की आत्मा से भरा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे और आने वाले समय में जो सुनेंगे उन्हें स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भर परमेश्वर पिता। अपने आप को हम तुझे समर्पित करते हैं। तेरे बेटे के लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उस लहू में हम अपने आप को ढांपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत बड़ी आशीष दे। ये समय है मेरे सामने, ये जो वचन रखे हुए हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत अद्भुत वचन है। परमेश्वर जो समझने का प्रयत्न करेगा परमेश्वर उसको जरूर अद्भुत आशीषों से भर देगा। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।